Dear students, in this video today we will see how to differentiate between pronoun, adjective and noun when the same word is used for all the three places. ठीक है, जब एक ही शब्द इन तीनों कामों को करता है, अलग अलग सेम वर्ड अलग अलग पोजीशंस में आके, मीन्स अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए, दैट इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड नाउन, तो उसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे तो वो हम देखेंगे आज. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जाम्पल लेकर के दिस इज माई बुक. इज इट क्लियर? दिस इज माई बुक. इसको देखते हैं. देखो, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, पजेसिव है, और पजेसिव डिटर्मिनर होते हैं, और सारे के सारे डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव होते हैं. तो ये यहां पे क्या हो गया? एडजेक्टिव. क्लियर? अब दिस क्या हो गया? प्रोनाउन. क्या हो गया? प्रोनाउन. क्यों हो गया? क्योंकि ये नाउन के मीन्स माई बुक के प्लेस पे आया है. दिस इज माई बुक. क्लियर? ये प्रोनाउन हो गया. अभी देखो, इसी सेंटेंस को फिर पलट के लिखते हैं. देखिए किस तरह से. दिस बुक इज माइन. देखिए, अभी इसको हम देखते हैं. दिस क्या है? वो बुक का क्या है? यहां पे नाउन, ये तो फिक्स है. ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. भाई दिस यहां पे डिटर्मिनर हो गया. यहां पे दिस क्या है? एडजेक्टिव, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. वो सॉरी, आई एम सॉरी, यहां पे दिस क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. और यहां पे दिस क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, चूंकि नाउन से पहले आ गया है. अब इसकी स्थिति क्या बनी? ये नाउन के प्लेस पे आया है, और जो नाउन के प्लेस पे आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. तो ये पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा. यानी कि माई और माइन का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा. माई के बीच कहते हैं, माई के बाद में वो जो है नाउन आना कंपलसरी है, लेकिन माइन के बाद नाउन नहीं आता है, क्योंकि माइन खुद नाउन के प्लेस पे आता है, तो उसके बाद में नाउन कैसे आएगा? क्लियर? एक चीज तो ये. दूसरी चीज एक और देखते हैं कि नाउन और प्रोनाउन, जो हम सेंटेंस जानते हैं कि ए प्रोनाउन कम्स एट ए प्लेस ऑफ नाउन, तो ये इस सेंटेंस का अर्थ क्या है? प्रोनाउन नाउन की प्लेस पे आता है. इसका मतलब यह है कि प्रोनाउन का स्वयं का कोई सेंस नहीं होता. ए प्रोनाउन डज नॉट हैव इट्स ओन सेंस, बट नाउन हैज इट्स ओन सेंस. तो प्रोनाउन हमेशा नाउन से पूछ के अर्थ देता है. देखिए किस तरह से. ये जिस भी वर्ड पे लागू हो जाएगा, कोई वर्ड अगर किसी नाउन से पूछ के सेंस देगा तो वो प्रोनाउन हो जाएगा, और अगर वही वर्ड स्वयं का सेंस देने लगता है तो उसी वर्ड को हम नाउन कह देते हैं. नाउन का स्वयं का सेंस होता है, प्रोनाउन का स्वयं का सेंस नहीं होता है. देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं. आई हैव मैनी बुक्स, फुल स्टॉप. You can take some. देखिए यहां पे अभी हम एक एग्जाम्पल यहां लेते हैं. He has some books. अब यहां बुक्स क्या है? नाउन. तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. डिटर्मिनर है सम, तो सारे के सारे डिटर्मिनर एडजेक्टिव होते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. तो ये एडजेक्टिव हो गया. तो सम को हमने देखा, यहाँ पे एडजेक्टिव है. अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सम जो है नाउन से पहले आया है, और सम की जो नंबर है उसके बारे में बता रहा है. यहाँ पे आई हैव मैनी बुक्स, यू कैन टेक सम. अब सम यहाँ पे क्या हो गया है?
प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं आया है। एक बात तो ये हो गई क्लियर, नाउन की प्लेस पे आ गया है। सम का मतलब यहां पे क्या होगा, मेरे पास कई किताबें हैं, आप कुछ ले सकते हो। कुछ मीन्स सम मीन्स बुक्स, यही हुआ ना। अब अगर इसी सेंटेंस को हम बुक्स के प्लेस पे क्या कर दें, बुक्स को हटा दें और बुक्स की जगह पे हम लिख दें पेन्स, अब सम का अर्थ क्या निकलेगा, आई हैव मैनी पेन्स यू कैन टेक सम, मेरे पास कई पेने हैं आप कुछ ले सकते हो। कुछ मीन्स पेन्स। तो यहां पे इसने देखो प्रोनाउन का पूरी क्वालिटी अपने आप में होल्ड कर ली है। ये नाउन से पूछ के अर्थ दे रहा है। यहां पे बुक्स लगा दो तो सम मीन्स बुक्स हो जाएगा, यहां पे अगर पेन्स लगा दो तो सम मीन्स पेन्स हो जाएगा, यहां पे रुपीज लगा दो तो पेन सम मीन्स रुपीज हो जाएगा। और यहां पे अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन ले लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आई हैव ए लॉट ऑफ मिल्क यू कैन टेक सम। तो यहां पे देखिए मेरे पास बहुत सारा दूध है, मिल्क है, आप कुछ ले सकते हो। कुछ मीन्स मिल्क। तो यहां पे ये पूरे प्रोनाउन नाउन के प्लेस पे आता है, तो मिल्क के प्लेस पे आया, एक चीज तो ये हो गई। और उसी सेंटेंस का दूसरा सेंस ये भी है, प्लेस पे आने का मतलब है सेंस देना। तो ये यहां से देखो इस नाउन से पूछ के सेंस दे रहा है, तो इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, सम प्रोनाउन हो जाएगा। अब हमने देखा कि सम जो है यहां पे एडजेक्टिव यानी कि डिटर्मिनर है। एडजेक्टिव डिटर्मिनर्स भी होते हैं, माने सारे एडजेक्टिव डिटर्मिनर नहीं होते हैं, लेकिन सारे डिटर्मिनर एडजेक्टिव होते हैं। जैसे गुड है एडजेक्टिव है, किंतु डिटर्मिनर नहीं है। खैर वो छोड़िए। तो आई हैव ए लॉट ऑफ मिल्क, ये चीज यहां समझ में आ गई। अब सम का यूज नाउन के रूप में करेंगे, आप देखेंगे किस तरह से। देखिए सम is an adjective। अब यहां पे देखिए सम, अब यहां सम को एडजेक्टिव तो नहीं कह पाएंगे, अब इसको नाउन कहेंगे या प्रोनाउन कहेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या ये किसी से पूछ के अर्थ दे रहा है या इसका खुद का अर्थ है। तो सम एक एडजेक्टिव है, तो सम यहां किसी से पूछ के अर्थ नहीं दे रहा है, स्वयं का अर्थ दे रहा है। किसका दे रहा है, स्वयं का। सम का स्वयं का सेंस है कि सम इज एन एडजेक्टिव। यहां पे सम का कोई नाउन से किसी दूसरे नाउन से सेंस लेने की जरूरत नहीं है, ये यहां इसका स्वयं का वो है सेंस। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन। क्लियर। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें जब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं तो अमेजिंग आ जाती हैं। जैसे दे आर स्टूडेंट्स, तो दे किसको बता रहा है, स्टूडेंट्स को। तो दे क्या हो गया, प्रोनाउन, और स्टूडेंट्स क्या हो गया, नाउन। हो गया ना। अभी एक और सेंटेंस हम लिखते हैं, दे इज ए प्रोनाउन। दे इज ए प्रोनाउन। अब दे के साथ देखो इज भी आ गया है, दे प्रोनाउन है। अब दे का सेंस, दे मीन्स होता है कई पर्सन्स के लिए, कई थिंग्स के लिए लगाते हैं, माने ही का प्लूरल, सी का प्लूरल और इट का प्लूरल दे ही होता है। तो यहां उस सेंस में आया है क्या, दे नहीं आया है। यहां पे दे का, यहां दे सेंस किसी नाउन के लिए दे रहा है, और यहां पे दे का स्वयं का सेंस है कि दे इज ए प्रोनाउन, है ना, स्वयं का सेंस। तो यहां पे दे जो है क्या हो जाएगा, यहां पे दे प्रोनाउन है और यहां पे दे क्या हो जाएगा, नाउन। दे इज ए प्रोनाउन। क्लियर। अब यहां पे प्रोनाउन क्या है, ये प्रोनाउन वर्ड, प्रोनाउन वर्ड भी यहां पे नाउन है, क्योंकि किसी भी चीज के नेम को किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, किसी भी चीज के नेम को नाउन कहते हैं। तो यहां पे प्रोनाउन एक प्रकार के वर्ड होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो प्रोनाउन वर्ड अपने आप में, या मैं ध्यान रखना यहां पे मैं प्रोनाउन केवल वर्ड की बात कर रहा हूं,
तो वो यहां पे क्या हो गया, नाउन। दे यहां पे क्या हो गया, नाउन। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं आई इज ए प्रोनाउन, ठीक है, या इसी प्रकार से हम कह सकते हैं वी इज ए प्रोनाउन, कह सकते हैं ना। तो बिल्कुल कह नहीं सकते, वो है वहां पे। ऐसी स्थिति में वी जो है नाउन का काम करने लगता है, क्योंकि इसका सेंस देखिए, दे प्रोनाउन है, अब हम कहें वे प्रोनाउन है, तो ये तो एकदम इस सेंटेंस का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति प्रोनाउन नहीं होता है। व्यक्ति शब्द, मैन या पर्सन शब्द प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन ये कहूं कि ये प्रोनाउन है, ऐसा तो नहीं है ना। इट्स ए काइंड ऑफ वर्ड, नॉट ए काइंड ऑफ मैन। सो ये चीज यहां पे समझनी पड़ेगी हमें, और कोई खास बात नहीं है इसमें। मैं समझता हूं इससे आपकी कुछ हेल्प अवश्य हो जाएगी आइडेंटिफिकेशन में। थैंक यू।